यूपी बोर्ड परीक्षा में नकल करने वालों और कराने वाले माफियाओं पर लगेगा रासुका। केंद्र व्यवस्थापक कक्ष निरीक्षक के खिलाफ होगी एफआईआर। आरोपियों पर होगी कुर्की की कार्रवाई। उन्नाव में अल सुपर स्लाटर हाउस पर आईटी की रेड। मैनेजर और एचआर डिपार्टमेंट से हो रही है पूछताछ। सीआरपीएफ के पहरे में हो रही है छापेमारी। लखनऊ में होने वाले इन्वेस्टर समिट G20 सम्मेलन के आयोजन के लिए तैयार हुआ सुरक्षा प्लान। 5000 पुलिसकर्मी संभालेंगे सुरक्षा ट्रैफिक की कमान। सुरक्षा को लेकर आसपास के जिलों से भी बुलाई गई फोर्स। प्रयागराज में माघ मेले का तीसरा सबसे बड़ा स्नान पर्व। अब तक 1,90,00,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। श्रद्धालुओं पर प्रशासन की ओर से की गई पुष्प वर्षा। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की। फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। सीएम योगी ने दी श्रद्धालुओं को बधाई। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। श्रद्धालुओं ने लगाई गंगा में आस्था की डुबकी। G20 सम्मेलन से पहले प्रदेश के 4 शहरों में वॉकथन का आयोजन। सीएम योगी ने किया शुभारंभ। 10,000 लोगों के शामिल होने का दावा। आम जनता को सम्मेलन से जोड़ना है मकसद। यूपी में G20 की तैयारियां जोरों पर। नोएडा स्टेडियम में मैराथन दौड़ का किया गया आयोजन। डीएम और कमिश्नर ने लिया मैराथन में हिस्सा। जनप्रतिनिधियों संग सीएम योगी करेंगे बैठक। दिन भर चलेगा बैठकों का दौर। क्षेत्र के विकास कार्यों की फीडबैक लेंगे सीएम योगी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आया मिनट टू मिनट कार्यक्रम। 10 से 12 फरवरी तक डिफेंस एक्सपो मैदान में 31 सत्रों में होगा कार्यक्रम। उद्घाटन में पीएम मोदी तो समापन सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी संबोधित। पहलवानों के विवाद के बीच गोंडा में भारतीय कुश्ती संघ का 3 दिवसीय ओपन नेशनल रैंकिंग टूर्नामेंट। कुछ खिलाड़ियों ने किया बाइकॉट। फतेहपुर के देवीगंज स्थित चर्च पर लगा धर्मांतरण का गंभीर आरोप। चर्च के पादरी समेत 10 नामजद और 50 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज। हरिहरगंज चर्च में धर्मांतरण मामले की जारी है विवेचना। बिजनौर में गन्ने से भरा ट्रक पलट गया। हादसे में कार चालक बाल बाल बचा। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है और थाना शेरकोट के NH 74 इलाके का मामला। मंत्री योगेंद्र उपाध्याय का अखिलेश यादव पर हमला। अखिलेश मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। कानपुर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 25,000 का इनामी बदमाश सुधीर तिवारी घायल। मथुरा पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश गोली लगने से घायल। पुलिस ने तमंचा और मोटरसाइकिल की बरामद। चंदौली में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। बारिश से आई बड़ी फिसलन। एक श्रद्धालु का टूटा पैर। एएमयू में चल रहे धरने को प्रशासन ने हटाया। छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर चल रहा था धरना। संभल में तेज रफ्तार की कहर से कोहराम। ट्रक ने ट्रैक्टर को मारी टक्कर। भीषण हादसे में ट्रैक्टर ड्राइवर की मौत। औरैया में सो रहे परिवार के ऊपर गिरी कच्ची दीवार। हादसे में पति पत्नी और एक बच्चे की मौत। 2 बच्चों की हालत गंभीर। बहराइच में जमानत पर छूटे युवक की हालत गंभीर। बदहवासी की हालत में अस्पताल में भर्ती। युवक पर 3rd डिग्री टॉर्चर देने का संदेह। मैनपुरी में प्रेम प्रसंग में युवती की गला दबाकर हत्या। युवती के परिजनों पर हत्या का आरोप। बागपत पुलिस से पशु कटान करते 2 लोगों को किया गिरफ्तार। औजार, मांस और 142 पशुओं की खाल बरामद। झांसी नगर निगम की अनोखी पहल। कुत्तों के लिए बनाया गया शेल्टर होम। भदोही में डीएम गौरांग राठी ने प्राइवेट अल्ट्रासाउंड सेंटर्स का किया औचक निरीक्षण। 2 सेंटर्स को किया सील। जौनपुर में सीडीपीओ को थप्पड़ मारने वाले युवक के खिलाफ केस दर्ज। आरोपी गिरफ्तार। एटा में मां पूर्णागिरी नर्सिंग होम में डॉक्टर की लापरवाही से प्रसूता की मौत। परिजनों ने किया हंगामा। गलत दवा देने से हुई मौत। रायबरेली में जिला जेल में बंद विचाराधीन कैदी की अस्पताल में मौत। पिछले साल मुठभेड़ में पकड़ा गया था फतेहपुर का बदमाश। मुठभेड़ में गोली लगने की वजह से काटना पड़ा था दाहिना पैर। झांसी में पति पत्नी के बीच हुआ विवाद। पति ने अपनी बाइक को लगाई आग।
आगरा में बाइक चोरी का वीडियो आया सामने। घर के बाहर खड़ी बाइक का लॉक तोड़कर हुई चोरी। बागपत में 2 छात्रों ने एक छात्र को जमकर पीटा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आगरा में पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने के लिए चलाया अभियान। 3 आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से ई-रिक्शा, स्कूटी और हजारों रुपए नकद बरामद। मुजफ्फरनगर में असामाजिक तत्वों ने की खुराफात। इंस्पेक्टर की गाड़ी समेत कई गाड़ियों में की तोड़फोड़। कानपुर देहात में पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 18 जनवरी को हुई हत्या में थे शामिल। कानपुर देहात में पान मसाले से भरे लोडर की लूट। पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। हरदोई में नहर कटने से सैकड़ों बीघा फसल जलमग्न। अधिकारियों ने नुकसान के आकलन के दिए निर्देश। बिजनौर में आवारा पशुओं से परेशान किसान। गेहूं की लहलाती 8 बीघा फसल को पशुओं ने किया बर्बाद। गणतंत्र दिवस को लेकर सहारनपुर पुलिस अलर्ट। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर। सहारनपुर पुलिस ने हनी ट्रैप गैंग का किया खुलासा। महिला समेत एक अन्य को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में भैंस के दूध में मिलावट पर 32 साल बाद सजा। कोर्ट ने 5,000 का लगाया जुर्माना। बस्ती के रुदौली में गैंगरेप की वारदात। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बांदा में चाइनीज पांजे की चपेट में आया स्कूटी सवार युवक की हालत गंभीर। कानपुर में पुलिस ने युवक की हत्या का किया खुलासा। पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। लखनऊ में पीएसी जवान की गोली लगने से मौत। पुलिस मामले की जांच में जुटी। अलीगढ़ में पठान फिल्म की रिलीज के लिए सिनेमाघर संचालक ने मांगी पुलिस से सुरक्षा। सिनेमाघरों में 25 जनवरी को रिलीज हो रही है फिल्म। मैनपुरी में लव जिहाद मामले की पैरवी करने गया पीड़िता का पिता लापता। पीड़िता के साथ दूसरे समुदाय के युवक ने रेप की घटना को दिया था अंजाम। कानपुर देहात में सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने कार्यकर्ताओं से की बैठक। का शिक्षक और स्नातक एमएलसी चुनाव को लेकर मंथन। फतेहपुर में समाज कल्याण अधिकारी को दफ्तर में बाबू ने बनाया बंधक। रिश्वत के लगाए आरोप। अलीगढ़ में आवारा कुत्तों को ठंड से बचाने के लिए नगर निगम ने बनाया रैन बसेरा। ठंड से बचने के लिए अब आवारा कुत्ते भी ले सकेंगे रैन बसेरा में शरण। संभल में राइफल पिस्टल के साथ युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ब्लॉक प्रमुख का बेटा बताया जा रहा है युवक। पुलिस ने 2 के खिलाफ केस किया दर्ज। देवरिया जिला अधिकारी की बड़ी कार्रवाई। 10 केंद्र प्रभारियों पर गिरी गाज। लगातार मिल रही थी शिकायत। कौशाम्बी में शातिर युवक ने कक्षा 4 के छात्र को ब्लैकमेल कर 75,000 रुपए ऐंठे। आरोपी से पुलिस की पूछताछ। इटावा में सड़क हादसे में 2 बाउंसर की मौत। तेज रफ्तार बाइक रेलिंग से टकराकर पुल से नीचे गिरी। थाना फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके के NH2 में हुआ हादसा। जालौन में कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग। दुकान में रखा लाखों का कपड़ा हुआ राख। शॉर्ट सर्किट के चलते लगी दुकान में आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने बुझाई आग। जोशीमठ आपदा पर सीएम धामी ने की बैठक। का सचिवालय में राहत कार्यों की सीएम धामी ने ली जानकारी। ठंड की वजह से अलाव की व्यवस्था करने के दिए निर्देश। जोशीमठ आपदा को लेकर बोले रमेश पोखरियाल निशंक। राहत कार्य को लेकर अच्छा काम कर रही है धामी सरकार। हर परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए सरकार तैयार। जोशीमठ आपदा पर संतों में विवाद। गोविंदानंद सरस्वती ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर लगाए आरोप। लोगों को भड़का रहे अविमुक्तेश्वरानंद। पौड़ी में पंचायती राज विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल। कर्मचारियों ने शुरू किया अनिश्चितकालीन हड़ताल। अल्मोड़ा में ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए वर्क प्लान शुरू। शहर में 35 जगहों को चिन्हित किया गया। पहलवानों का धरना खत्म। खेल मंत्री ने किया आरोपों की जांच के लिए कमेटी बनाने का ऐलान। 4 हफ्ते में जांच करेगी कमेटी। तब तक फेडरेशन का काम नहीं देखेंगे ब्रजभूषण। भारतीय ओलंपिक संघ ने जांच के लिए बनाई 7 सदस्यीय कमेटी। कमेटी ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की करेगी जांच। मैरीकॉम करेंगी 7 सदस्यीय कमेटी की अध्यक्षता। सदस्यों में डोला बनर्जी, योगेश्वर दत्त जैसे नाम शामिल। 22 जनवरी को कुश्ती फेडरेशन की बैठक के बाद ब्रजभूषण देंगे बयान। ब्रजभूषण के बेटे ने कहा खेल मंत्रालय के नोटिस का जवाब भेजा। रेसलर्स के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह का बयान। कहा कई बार गंभीर आरोप लगाए जाते हैं, इसके पीछे मंशा कुछ और होती है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जारी। आम जनजीवन अस्त व्यस्त।
बर्फबारी के कारण गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे बंद। चमोली जिले में लगातार हो रही बर्फबारी, चमोली घूमने आए पर्यटकों की गाड़ियां रास्ते में फंसी। औली में कड़ाके की ठंड का दौर जारी, 3 फीट तक जमी बर्फ, बड़ी संख्या में पहुंचे पर्यटक। केदारनाथ में स्नोफॉल के बाद बदला केदारधाम का नजारा, चांदी की तरह चमकती दिखी केदार घाटी। जोशीमठ में स्नोफॉल के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त, पूरा इलाका बर्फ की चादर से ढका। उत्तराखंड के धनौल्टी में बर्फबारी के बाद बदला नजारा, चारों ओर बिखरी सफेद चादर। ऋषिकेश में जबरदस्त ठंड, अगले कुछ दिनों तक बारिश और बर्फबारी का अलर्ट। रुद्रप्रयाग में भी जबरदस्त बर्फबारी, केदारनाथ कार्तिक स्वामी तीर्थ की चोटियों पर जमी बर्फ। लद्दाख के कई इलाकों में आज हुई बर्फबारी, पर्यटकों के चेहरे हुए गुलजार, मौसम विभाग का अनुमान 25 जनवरी तक जारी रहेगी बर्फबारी। बर्फबारी की वजह से कश्मीर के टूरिस्ट स्पॉट भी गुलजार हुए, कश्मीर घाटी में रिकॉर्ड संख्या में पहुंचे सैलानी। अनंतनाग समेत कई इलाकों में ताजा बर्फबारी के बाद सब कुछ सफेद दिखाई दिया। गुलबर्ग में 1 फीट तक बर्फ जमी, बर्फबारी का लुत्फ उठाने में बड़ी संख्या में पहुंचे पर्यटक। पक्षियों के लिए श्रीनगर के टूर ऑपरेटर ने बनाया बर्ड फॉरेस्ट, पक्षियों को खाना खिलाने के लिए डल झील में बनाया बर्ड फॉरेस्ट। हिमाचल के शिमला में फिर बर्फबारी, खूबसूरती को देखने के लिए उमड़ी सैलानियों की भीड़। बारिश बर्फबारी से जाम हुआ हिमाचल, बर्फबारी के चलते कुल्लू में नेशनल हाईवे बंद, सैलानियों के लिए अटल टनल बंद की गई। एमपी में फिर बदलेगा मौसम, मौसम विभाग ने 23 से 26 जनवरी तक हल्की से मध्यम बारिश का लगाया अनुमान, ग्वालियर चंबल संभाग में होगी बारिश। जिनपिंग ने एलएसी पर जवानों से की बात, बॉर्डर पर तैनात अपने जवानों से बात की, युद्ध की तैयारियों का लिया जायजा। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ ने जनरल बाजवा पर साधा निशाना, पाकिस्तान की बदहाली के लिए जिम्मेदार ठहराया। पाकिस्तान में बलूचिस्तान में एक्सप्रेस ट्रेन में धमाका, ट्रेन के 8 डिब्बे पटरी से उतरे, करीब 15 लोग घायल। बाल्कन क्षेत्र में भारी बारिश से हालात बिगड़े, सर्बिया में बाढ़ जैसे हालात, कई स्कूल बंद, रेल नेटवर्क बंद। सर्बिया में कई गांव बाढ़ में डूबे, ड्रोन तस्वीरों में दिखी तबाही, कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर पहुंची। बोस्निया के कई हिस्सों में हालात बदतर, बाढ़ के कारण कचरा नदी में बहा, कचरे की वजह से ड्रेना नदी का पानी रुका। कोसोवो में बाढ़ के चलते कई रेल नेटवर्क, सड़कें बंद, ओवरफ्लो हुई प्रमुख नदियां, उत्तरी इलाकों में घरों को खाली कराया गया। अल्बानिया में बाढ़ का कहर, भारी बारिश के बाद कई गांव पानी में डूबे, सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। हंगरी में बेमौसम बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें, कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर पहुंची, कई शहरों में अलर्ट जारी। लंदन के बैटरा सी पावर स्टेशन में सालाना लाइट शो का आयोजन, शानदार लाइट शो को देखने के लिए लोगों में उत्साह। टर्की के आसमान में दिखी अजीबोगरीब बादल जैसी आकृति, लोगों ने किया यूएफओ होने का दावा, सोशल मीडिया पर वायरल। पुर्तगाल में टीचर्स का विरोध प्रदर्शन, वेतन में बढ़ोतरी, काम करने की बेहतर स्थिति की मांग। पश्चिमी अफ्रीकी देश बुर्किना फासो में विरोध प्रदर्शन, विरोध के तौर पर झंडा जलाया गया, देश से फ्रांस की सेना को बाहर निकालने की मांग। पुलिस ने जारी किया यूक्रेन हेलीकॉप्टर हादसे के बाद का एक वीडियो, बॉडी कैम में रिकॉर्ड हुए वीडियो में दिखी हादसे के बाद रेस्क्यू की तस्वीरें। चेर्नोबिल में यूक्रेन का शक्ति प्रदर्शन, बेलारूस सीमा के पास सेना का युद्धाभ्यास। नेटो देशों से मदद की गुहार लगा रहे यूक्रेनी सैनिक का, दोनेत्स्क में तैनात सैनिकों ने की टैंकों की मांग। खार्किव में रूस के युद्ध अपराधों की जांच, ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे जांचकर्ता। यूक्रेनी सैनिक ने बखमुत के हवाई जहाज पर फहराया यूक्रेनी झंडा, हवाई जहाज स्मारक, युद्ध के बीच सेना के शौर्य का प्रतीक। टेक कंपनी गूगल करेगी 12,000 कर्मचारियों की छटनी, सुंदर पिचाई ने लिखा इमोशनल लेटर। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के साथ धोखाधड़ी 4 बार हुआ, ऑनलाइन फ्रॉड, धोखेबाजों ने लगाया 20 करोड़ का चूना।
सरफराज खान के सपोर्ट में उतरे सुनील गावस्कर टीम में न चलने पर सिलेक्टर से कहा स्लिम क्रिकेटर चाहिए तो फैशन शो में चाहिए। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है? फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।